ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमय शांति। फलोन्त्यात् पूर्वधा इमिदम अल ग्रहणम अंत विशेषणम। क्या ये अल ग्रहण अंत का विशेषण है? मानी अंत कैसा होना चाहिए? जी पिछले सूत्र में ये नलोका तस्मीन मानने से कहीं घोष नहीं आता है, क्योंकि ये तो अंग और अंगाधिकार और बाकी सभी जगह पर कर देगा। हाँ वही तो बताया, नलुमता तस्मिन का ही अर्थ नलुमता अंग से निकाल दिया। नलुमता लुप्ते अंगाधिकार न निर्दिश्यते किंतरी यो सो लुमता लुप्यते तस्मिन यदंगम तस्य यत् कार्यम तन्न भवति। यदंगम अंग अधिकार नहीं, अंग संज्ञा ली गई। ऐसे ही नलुमता तस्मिन में भी यही कहा है, लुमता लुप्ते प्रत्यय तस्मिन प्रत्यय पूर्वस्य है। नलुमता तस्मिन का अर्थ क्या है? लुमता यो लुप्ता प्रत्यय तस्मिन यत कार्यम अंगम व अनंगम व, अंगाधिकार का है या अंगाधिकार से बहिर्भूत है, तस्य तत्व तन्न भवति। नलुमता तस्मिन का ही अर्थ नलुमता अंग से निकाल दिया। तो अलवंत्या पूर्वता में अंत कैसा होना चाहिए? अलरूप, न कि समुदाय रूप। अंत ग्रहण, अल ग्रहण अंत का विशेषण है। अल अंत्य, अंत कैसा होना चाहिए? अल रूप, अल ग्रहण अंत का विशेषण। अल जो अंत उससे पूर्व होती है, अल जो अंत मानी अल विशिष्ट अंत। अंत कैसा होना चाहिए? अल रूप, न कि समुदाय रूप। न कि समुदाय रूप, इसकी व्यावृत्ति हो रही है। विशेषण भेदक होता है ना। काला घोड़ा, लाल, श्वेत, इनका भेदक हो गया। एवं भवितुमर्हति, ऐसा हो तो सकता है। हाँ कुछ ऐसा ही है। हाँ कुछ ऐसा हो तो सकता है। एवं भवितुमर्हति। मेरे हमारे मित्र थे, उनको जखराना में वो जा रहे एक तरफ से दूसरी, अजी आप आचार्य हो? हाँ कुछ ऐसा ही है, ऐसे बोलती है। उपदा संज्ञाम अल ग्रहणम अंत निर्देश संघात प्रतिषेध। उपदा संज्ञा में अल ग्रहण अंत निर्देश कर रहा है, अंत का विशेषक है। अंत निर्देश माने अंत का विशेषक। निर्दिशते विधीयते इति निर्देशः यदि अंत्यः प्रत्यायते, अंत का निर्देश कर रहे हैं तो संघात का प्रतिषेध करो। संघातस्य प्रतिषेधे वक्तव्य संघातस्य उपदा संज्ञा प्राप्नोति। अंतिम अल से पूर्व अल समुदाय की उपदा संज्ञा भी हो सकेगी, होने लगेगी।
और यदि हम यूं कह दें कि अंतिम अक्षर से पूर्व, अंतिम से पूर्व अल की उपधा संज्ञा होती है तो फिर समुदाय की नहीं होगी। तत्र को दोषा शासिदंगलो शिष्टा शिष्टवान संघात सित्वम प्राप्त होती, समुदाय को इत्व प्राप्त होने लगेगा। संघात क्या है? आस। आस समुदाय को अंत प्रत्यायक, अंत का प्रत्यायक है तो संघात की वो तो आगे आएगा। तो कह रही थी पुनः अलंत्यात उच्यते, हम्म अंत निर्देशश्चेत अंत प्रत्यायकश्चेत, निर्देश का प्रत्यायक अंत्यः प्रत्यायते चेत अविधीयते इति अलगणमंत निर्देशित अनय समानाधिकरण्यम अनुपन्नमता विधीयते अनेन अलग्रहणम अंत प्रत्यायकम चेत, अलग्रहण अंत का प्रत्यायक है। निर्दिश्यते अविधीयते अनेन इति निर्देश, मानी निर्देश जिसके द्वारा किया जाता है, विधान जिसके द्वारा किया जाता है, यदि पुनः अलंत्याद इति उच्यते, अंत्य विशेष णत्वे वर्ण निर्देश जाति ग्रहण की अलिति प्रधान सामर्थ्य संख्या विवक्षित, अल ग्रहण की संख्या विवक्षित होगी। अल शब्द अंत विशेषणत्वे वर्ण निर्देशित जाति ग्रहण भी, वर्ण निर्देश में तो जाति ग्रहण होता है, तो अल शब्द से अल समुदाय लेना चाहिए। अल वर्ण, एक वर्ण कैसे लेंगे? वर्ण निर्देश जाति, जाति निर्देश वर्ण निर्देश जाति ग्रहणम। तो कह रहे हैं प्रदीप, अल उपादान सामर्थ्य संख्या की विवक्षा की जाएगी। अल ग्रहण में जो एकत्व है वो विवक्षित होगा। और नीचे उद्योग लिखा है संख्या विवक्षा तो उद्देश्यगतत्वादयुक्ता विधेयगता एवं संख्या विवक्षते न तो उद्देश्यगता। ग्रहम सम्माष्टि और पशुना यजेत, ये दो उदाहरण होते हैं। पशु के द्वारा यजन करो तो यहाँ संख्या विवक्षित है, कई पशु नहीं पकड़ते, एक ही पशु लेते हैं। उद्देश्यगत यहाँ विधेयगता संख्या विवक्षित है, विधेयगत संख्या ही विवक्षित होती है। पशु यहाँ विधेय बना हुआ है, न तो उद्देश्यगता। ग्राम सम्माष्टि में एकत्व विवक्षित नहीं है। सोम रखने के पात्र को ग्रह कहते हैं। यदि विवक्षित हो जाए तो एक ही ग्रह में, एक ही ग्रह का सम्मार्जन करे, उसको थोड़ा पूछ पाछ करो, पहुंचना करते हैं ना, पहुंचना सफाई करना। तो ग्रह, ग्रहम सम्माष्टि, ग्रह का सम्मार्जन करे। सम्माष्टि लेट लकार का प्रयोग है।
सम्मार्जन करे, लिंगार्थिलेट। तो यहाँ पर ये उद्देश्यगत संख्या विवक्षित नहीं है। उद्देश्य माने ग्रह या उद्देश्य बना हुआ है, उद्देश्य बना हुआ है। सम्मार्जन विधेय है और ग्रह उद्देश्य है। और पशुना यजेत में ये पशुना जो है विधेय बना हुआ है। पशुना विधेय बना हुआ है, पशु के द्वारा यजन करे, विधेय कोटि में प्रविष्ट है ये पशुना सब। याग उद्देश्य है। पहले ये हमें याग के बारे में स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, ये पहले ही हमको ज्ञात है। याग का तो ज्ञात है, पर याग किसके द्वारा करे ये अज्ञात है। तो वही अज्ञात अंश विधेय होता है। तो यहाँ ग्रहम सम्माष्टि, ग्रह को बारे में भी ज्ञात नहीं है और सम्मार्जन नहीं, ग्रह सामने रखे हैं, उसका क्या करे ये नहीं पता है। तो सम्मार्जन विधेय बन रहा है, सामने ग्रह रखे हुए हैं, पता है ग्रह के बारे में, तो वो उद्देश्य बन रहा है। कहते यदि पुनः अलंत्यात इति उच्यते, यदि अलंत्यात कहते हैं, अलो अंत्यात की बजाय अलंत्यात कहते हैं, त्रापि अल ग्रहण सामर्थ्य संख्या विवक्षते। तो कह रहे एवं भी अंत्यो अविशेषित होती, उल्टा हो जाएगा, अंत्य अविशेषित रहेगा। अंत्यात अल ऐसा कह देंगे, अंत से पूर्व अल की उपदा संज्ञा होती है। अलंत्यात में अलग अलग दो पद हैं, अंत से पूर्व अल की उपदा संज्ञा होती है। तत्र को दोषा संघाताद अभी पूर्व से उपदा संज्ञा प्रसज्जे, तत्र को दोषा, संघात से पूर्व की उपदा संज्ञा होने लगेगी। तत्र को दोषा सा सिदंगलो शिष्टा शिष्टवान सकार सित्वम प्रसज्जेत सूत्रम च विद्यते। अलंत्यात जो पठ्यमान सूत्र है अलग हो जाएगा। यथा न्यासमेव वस्तु, अच्छा तो जैसा सूत्र है वैसा ही रख लीजिए। ननुचोक्तम उपदा संज्ञाम अल ग्रहणम अंत निर्देश से संघात प्रतिषेधा नैष दोष अंत विज्ञानात् सिद्धम सिद्धम एतत् कथम अलोन्त्यस्य विधेयो भवति अन्त्यस्य भविष्यति, जो आप पूछ रहे थे पहले ही। सा सितंगलो उपधाय की अनुक्ति है, उपधा षष्ठ्यंतम अलम नीयते आचार्य। ये प्रदीप की जो पंक्ति है ना, द्विकर्मक धातु है, नीयते उपधाया इति षष्ठ्यंतम अलम नीयते आचार्येण, आचार्यः उपधाय इति षष्ठ्यंतम अलम नयति अजाग्रामं नीयते, ये वैसा प्रयोग है। अजाग्रामं नीयते जैसा प्रयोग है, अजा गांव में ले जाई जा रही। तो अलोन्त्यस्य विधेयो भवन्ति इति अन्तस्य भविष्यति। अंत विज्ञान सिद्धमिति चेत तन्न किं कारणम, नानर्थ के अलोन्त विधि अनभ्यास स्वीकारे। अनर्थक में अलोन्त परिभाषा नहीं लगती कि अविशेषण नेत्याः अनभ्यास स्वीकारे, अभ्यास स्वीकारान वर्जयित्वा भ्रियामिति अर्ति पिपर्त्योश्च इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो कार्य होगा वो तो अंतिम अर्थ को ही होगा। अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती है अभ्यास स्वीकार को छोड़कर। तो ये तो अनर्थक है ना, यहाँ पर उपधा अनर्थक है, तो इसमें अलोन्त, जैसे हम यूं कहेंगे कि उपदा संज्ञा में अल ग्रहण अंत निर्देश है, तो संघात का प्रतिषेध करो। संघात जो सास इदन अलो, हलादि के परे हो, अंग परे हो, तो सास की उपधा को नहीं, सास की क्या कहेंगे, सास
की उपधा को उपधा संज्ञा होगी समुदाय की। नहीं, अंतिम अंत से पूर्व शा पूरा समुदाय है। शा पूरे की उपधा संज्ञा है तो अलोन्त्यस्य से शा के आ को हो जाएगा। तो कह रही तो अनर्थक समुदाय में अलोन्त परिभाषा नहीं लगेगी। तो कह रहे क्या सामान्य रूप से बोले नहीं, अभ्यास विकारों को छोड़कर नानर्थ के अलोन्त विधि अभ्यास विकारे। फिर बोले कानी तस्या परिभाषा है प्रयोजनानी, इस परिभाषा के प्रयोजन कौन कौन से हैं हमें ये बताओ। प्रयोजन गिना रहे हैं 1 2 3 4 प्रयोजन गिनाए। पहला प्रयोजन अव्यक्तानुकरण से अतीत अंत्यस्य प्राप्नोति। ये परिभाषा नहीं होगी तो अनर्थक में अलोन्त विधि न भवती, तब तो दोष नहीं आएगा। नहीं तो जैसे पठत इति है, अव्यक्त का अनुकरण हो, उसका अत शब्द हो, इति के पर रहते पर रूप होता है। अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती है। पर पूरे का ही पर रूप हम्म, पूरे अर्थ का पर रूप होगा ही, ये तो सिर्फ प्रकार का होगा। हम्म। अव्यक्तानुकरण से अति तो पूरे अत को पर रूप पठित चाहिए। यदि ये अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती है ना, तब तो अत को होगा, अलोन्त विधि हो जाए तो केवल कहते नहीं दस यहाँ पे आचार्य प्रवृत्ति जहाँ पे नान्त्य से पर रूपम भवती, जो कि उन्होंने नाम रेडित अंतस्य तुवा सूत्र बना दिया ना। है आम रेडित हो ना, तो पठत पठत इति वाम रेडित सूत्र बनाना चाहिए था। वा आम रेडित न आम रेडित अंतस्य तु वा। पहले तो निषेध किया, फिर अंत को विकल्प से बताया, वाम रेडित बना देते। यदि यदि अंत को पर रूप अभीष्ट होता है ना, तो वह आम्रेडितस बना देते। अभी सूत्र बनाया आम्रेडित को पर रूप ने, आम्रेडित का जो अर्थ शब्द है, आम्रेडित माने तस् परमाम्रेडितम, पर वाले शब्द को आम्रेडित कहते हैं। दुर्वचन किए हुए पर भाग को आम्रेडित कहते हैं। आम्रेडित का जो अर्थ शब्द है उसको पर रूप नहीं होता, लेकिन उसके अंत को विकल्प से पर रूप होता है। तो यदि अंत को ही होता तो वाम रेडितस बना देते। यहाँ पर प्रकृति में अंत को यदि अलोन्त्य से लग करके पर रूप होता तो वाम रेडितस बना देते। इससे पता लगता है कि अंत को पर रूप नहीं होता, संपूर्ण को हो रहा है, तभी तो सार्थक होगा अंत्य से तू वा कहना। एक दूसरा प्रयोजन दे रहे हैं, ये प्रयोजन खंडित कर दिया। घसोरिद्धावभ्यास लोपस्य घसोरिद्धावभ्यास लोपस्य इति अंत्यस्य प्राप्नोति। घु संज्ञक और अस धातु को ही के परे रहते अभ्यास का लोप होता है। तो जैसे दा दुर्वचन हुआ और आगे लोट के स्थान में ही है, तो अभ्यास में जो दा है उसको एकारादेश अभ्यास का लोप, तो अंतिम आ का लोप प्राप्त होगा। उत्तरखंड में जो दा है उसको तो ए होता है और अभ्यास का लोप होता है। तो पूरे अभ्यास का लोप चाहिए हमको। और ये तो नानार्थ के अलोन्त विधि तो अनभ्यास विकार है इससे। पर ये है ना, प्रदीप ने लिखा है ना कि अनभ्यास स्वीकार्य प्रतिषेध तो रूपवती आदेश है लोपस्तु निरूपा तथा से पस्पसायम लोप आगम वर्ण विकार, लोप को अलग गिनाया, आगम वर्ण विकार
विकार माने आदेश, लोप विकार को भेद से निर्देश किया है। लोप अलग है और आदेश अलग है। लोग अभ्यास विकार नहीं। कह रहे हैं ना, ये लोप जो है वो रूपवती आदेशे अनभ्यास विकारे लागू होना चाहिए। लोप तो निरूप है। वैसे तो एक देश विकृत अनन्यवत भवति, लोप विवर विकार पद से कहा है, फिर भी व्याख्यानादेवत्र ईदृश अर्थावगति एतदपि नास्ति प्रयोजनम पुनर्लोप वचन सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति। पुनर्लोप कौन सा है? लोपो ही सूत्र से लोप की अनुवृत्ति थी, फिर भी अभ्यास लोपस से ऐसा बनाया। थोड़ा सा ऊपर तो लोप को ही पढ़ा ही था, फिर भी दोबारा लोप पढ़ दिया, तो पुनर्लोप वचन से संपूर्ण का लोप चाहते हैं, ऐसा अर्थ गति होगी, ऐसा अर्थ बोध होगा। अथवा सिल्लोपा करिष्यते, या फिर ये जो लोपस ऐसा ताल विषय युक्त लोपस पढ़ेंगे, सिद्ध सर्वसिद्ध सर्वादेश भविष्यति। ऐसे बता दिया। लोभ शब्द जो है ना, न कर्तव्य सैतरी सकारा कर्तव्य न कर्तव्य प्रियते न्यासे, दो सकार वाला निर्देश है। घसोर अभ्यास लोपश्च, एक सकार और भी है। दो सकार वाला निर्देश है। कैसे करेंगे? लोभ शब्दात कृदंतात संजीना अर्थेन अर्थवत्वात् विभक्तो कृतायाम शकारः प्रतिनिर्देशे तस्य च इत संज्ञान सर्वादेशो लोपो भवति। इत संज्ञा उपदेशे प्रवर्तते तत्कार्यं तु प्रयोगे सिद्धांत। लोभ शब्द से कृदंत मानकर संजीना अर्थेन अर्थवत्वात् संजी रूप अर्थ से अर्थवान मानकर विभक्ति आ जाएगी। सकारः प्रतिनिर्देश्यते। क्या किया? लोभ से विभक्ति लाए, सुविभक्ति है, फिर शकार का निर्देश है, एक और शकार। 9 नंबर टिप्पणी क्या है? सच भिन्नम पदम, शकार जो है एक अलग पद है। तस्य च इत संज्ञा सर्वादेश लोपो भवति, और उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तस्य च इत संज्ञायां 10 नंबर टिप्पणी क्या है? इत संज्ञायां सत्याम सर्वादेशो लोपो भवति, इत संज्ञा उपदेश से प्रवर्तते तत्कार्यं तु प्रयोगे। ये दूसरा भी प्रयोजन खंडित कर दिया। सिद्ध करेंगे तो सर्वादेश हो जाएगा। आपी लोपो अको अनचि तिष्ठति सूत्रम अन्यथा व्याख्यायते। लक्ष्य लक्षण भाव से अविवक्षितत्व तिष्ठति सूत्रमिति न कृतम, तिष्ठत सूत्रमिति न कृतम। वैसे तो लक्षण है तो क्रियाया लक्ष्य और लक्षण भाव को कहने के लिए सत्री और सानस हो जाते हैं, तो तिष्ठति सूत्रम की बजाय तिष्ठत सूत्रम कहना चाहिए था। वैसा निर्देश नहीं किया। तिष्ठत सूत्रम न प्रत्याख्यायते, कहते हैं अल्लोपो क्या सूत्र है? अनाप्य का हलिलोपा, अनाप्य का तिष्ठति सूत्रम न प्रत्याख्यायते तत्तु अन्यथा व्याख्यायते। तत्तु अन्यथा व्याख्यायते हैं। तिष्ठति सूत्रम का अर्थ है तिष्ठत सूत्रमिति न कृतम, तिष्ठति सूत्रम न प्रत्याख्यायते तत्तु अन्यथा व्याख्यायते। तत्र अनचि इत्यनेन हलि इत्यस्य अर्थ व्याख्यात आख्यात है। अनचि के द्वारा हलि का ही अर्थ व्याख्यान है। अनचि मानी हलि, आप्य का इति अनुवृत्तिर्दर्शिता हलि लोपा इत्यत्र।
आपी अक आप्यता की अनुवृत्ति दिखाई है। हलिलोपा सूत्र का ही व्याख्यान कर रहे हैं। आपी लोपो अको अनची, हलिलोपा जो सूत्र है ना जी, उसका ही तिष्ठति सूत्र में उसका खंडन नहीं किया, उसका एक अलग ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं। तत्र अनचि इत्यनेन हलित्यस्य अर्थः आख्यातः और आप्यता इति अनुवृत्ति दर्शिता हलिलोपा इत्यत्र है। हलिलोपा का मैंने लिख रखा है, आप्यता इति अनुवृत्ति दर्शित हलिलोपा इत्यत्र है। आपी हलिलोपा इति अंत्यस्य प्राप्नोति, इद का लोप प्राप्त होगा, इदम शब्द है ना। हलिलोपा क्या कहता है, अलादि विभक्ति परे हो तो इदम के ईद भाग का लोप होता है, तो अलोन्त्य स्नान अर्थ के अलोन्त विधि, न अनर्थ के अलोन्त विधि, आपी हलिलोपा। आपी माने तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते, हलादि तृतीयादि विभक्तियों के ऊपर रहते लोप होता है, तो अंत्य से प्राप्त होती, ईद का पूरे का चाहिए, अंतिम दय का लोप पाएगा। तो कहते हैं नानर्थ के अलोन्त विधि से दोष नहीं होता, अनर्थक में अलोन्त परिभाषा नहीं लगती तो पूरे का हो जाएगा, नहीं तो फिर अंतिम दकार का लोप पाएगा। तो कहते हैं इतर भी नास्ति प्रयोजनम अतः अन एव लोकम वक्ष्यामि, अनाप्यका से अन की अनुवृत्ति लाएंगे, अनाप्यका पहले अनादेश कर लेंगे और फिर पूरे अन का ही लोप करेंगे, ईद का लोप क्यों करेंगे। सामान्य रूप से सामान्य मानी हली अची दोनों जगह अनादेश करके हलादी में उसको अन को, हलादी में उसी अन को लोप कर देंगे। तद अनुग्रहण करते हुए प्रकृतम अनुवर्तते, को प्रकृतम अनाप्यका से ले लेंगे, अनुग्रहण क्यों करना पड़ेगा। तद्वै प्रथमा निर्दिष्टम, अनाप्यका में तो अन प्रथमा है, षष्ठी निर्दिष्टेन से अर्थ हली तेसा सप्तमी, हली जो सप्तमी है ना, अन को प्रथमा को षष्ठी में बदल देगी, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से आ जाएगा तो अन अनह लग जाएगा, तो अन का लोप होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हल और अच दोनों जगह पहले अन करेंगे और हलादी में उसी अन को लोप करेंगे। फिर क्या करेंगे, एवं से तो अन का जब लोप करेंगे ना जी, और ये परिभाषा है नहीं, तो अलोन्तेस लगेगा तो नए को लोप हो जाएगा, अकार बचेगा, और एक अकार और हो रहा है ना, इदम के मैं को अकार आदेश हो रहा है, फिर अतो गुणे होगा, फिर सुपी से दीर्घ हो जाएगा। इदम के मैं को तो त्यदादि नामा से अकार आदेश हुआ, और इद भाग को पहले तो गुणे हो गया है, इद इद, फिर इद भाग को अनादेश हो गया, इदो पुंसी इद भाग को अनादेश हो गया, फिर अन का लोप करेंगे, लोप करेंगे तो न का लोप होगा। ये परिभाषा है नहीं ना, नानर्थ के अलोन्त विधि, तो अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती, संपूर्ण का लोप नहीं होगा, परिभाषा नहीं है तो तय का ही लोप होगा, फिर और आगे तो गुणे का रूप सुपी से दीर्घ। तो अन का ग्रहण करना पड़ेगा, बोले नहीं ऊपर से नृत्य आ जाएगी, अनात्म का षष्ठी बदल देगी। अत्र लोपोभ्यास से चौथा प्रयोजन परिभाषा का, अंत्य से प्राप्त होती अत्र लोपोभ्यास, नान अर्थ के अनंत विधि न दोष होती, एतवि नास्ति प्रयोजनम अत्र ग्रहण सामर्थ्य सर्वस्य भविष्य, अत्र ग्रहण सामर्थ्य से संपूर्ण का होगा, अस्ति अन्यथा अत्र ग्रहण से प्रयोजनम, कहते अत्र ग्रहण का तो अलग प्रयोजन है, क्या
सन इति अधिकारो अपेक्षते। सन इति अधिकारो अपेक्षते इमाभूत दधौ ददौ है। अत्र ग्रहण का अलग प्रयोजन है। दधौ ददौ में सन अधिकार अपेक्षित है, या ना हो दधौ ददौ। उन्होंने कहा ना अत्रलोकोभ्यासस्य में नानर्थ के लोग विधि जाए दा दा दुर्वचन है। अत्रलोकोभ्यास कहाँ से क्या है वो सनिमी माँ गौरव शकपत पदामचीस। उन चार सूत्रों से जो कार्य होता है, फिर अत्रलोकोभ्यास से अस्ति अन्यत्र ग्रहण प्रयोजनम सन अधिकार में अपेक्षित है। दधौ में अत्र लोकोभ्यास न लगे। कहते अंतरेणा भी अत्र गणम सन अधिकारम अपेक्षिष्यामहे। पहला तो कहा सन अधिकार, दूसरा बोले संस्तरे सकारादि अपेक्षते। सकारादि सन शनि सकारादो इमाभूत जिज्ञापयिषति। यहाँ पर अर्थलोकोभ्यास न लगे। कहते अंतरेणा भी अत्र ग्रहणम सनम सकारादिम अपेक्षिष्यामहे। सकारादि सन की अपेक्षा करेंगे, अनुवृत्ति कर लेंगे ऊपर से। वो जो सूत्र है ना वहां पर देखिए, शनि में मागु रब लब शक्पता बतामसीस आप जब रिदा में तम से, तो सकारादि सन की अपेक्षा करेंगे उस सूत्र में। अभ्यास में सकारादि सन लाएंगे। पहले तो बोले सन अधिकारो अपेक्षते, सन में हो अत्रलोक अभ्यास, बोले वो अनुवृत्ति ले लेंगे सन की। तो बोले सकारादि सन, उसकी भी अनुवृत्ति ले लेंगे। बोले प्रकृत स्तरीय अपेक्षते, ये जो प्रकृतियां ऊपर जो पड़ी है मी मा मू रब लब शपथ पदामच और ये पदाम दम्भ इच्छ दम्भ आप ज्ञपी रिध मुचो कर्म कर गुणवा, ये सब प्रकृतियां ली गई हैं। अंतरेणा भी अत्र ग्रहण में एता प्रकृति अपेक्षित श्याम है। इन प्रकृतियों की अपेक्षा कर लेंगे अनुवृत्तियां, अनुवृत्ति के द्वारा। प्रकृति द्वितीय बहुवचन है। विषय स्तरीय अपेक्षते चौथा राउंड है। मुचो कर्म गुणोवा इमाभूत मुमुक्षति गाम, गाय को छोड़ना चाहता है, बैल को छोड़ना चाहता है। ये विषय क्या है, कर्म कर्तृ विषय में जब आए, गाय अपने आप छूटना, वत्स अपने आप छूटना चाहता है। अंतरिणा भी अत्र गणम विषय में अपेक्षिष्यामहे कथम अकर्म का स्थिति उच्यते तेन यत्रैव मुच्य अकर्म का तत्रैव भविष्यति। जहाँ मुच धातु अकर्मक होती वहां होगा मुच धातु अकर्मक, तो फिर कर्मकर्ता में होगी। छोड़ता है छूटता है, छूटता है ये अर्थ तो कर्मकर्ता में मिलेगा, छोड़ता है तो फिर सकर्मक हो जाएगी। तस्मात् नार्थो न परिभाषा नानार्थ की अलोक्ति भी। तो इस परिभाषा खंडन कर दिया। अलोन्त्यात् पूर्व अल उपधा इति वा अथवा व्यक्तमेव एतत् पठितव्यम। अलो अन्त्यात् पूर्वो अल उपधा संयोग होती है ऐसा। तत्तरि वक्तव्यम तटस्थ पूछता है, न वक्तव्यम समादाता अवचना लोक विज्ञानात् सिद्धम अंतरेणापि वचनम लोक विज्ञानात् सिद्धमेत। तद्यथा लोके अमीशां ब्राह्मणानां अन्त्यात् पूर्वम आनीयताम् इत्युक्ते, इन ब्राह्मणों से अंतिम से पूर्व को लाओ। ऐसा कहने से यथा जाति को अंत्य तथा जाति को अंत्यात् पूर्व आनीयते, अंत से पूर्व को लाओ। इन ब्राह्मणों में अंत से पूर्व को लाओ, अंत से पूर्व क्षत्रिय को थोड़ी लाया जाता है। जिस प्रकार का अंतिम है वैसा लाया जाता है। अमीशाम ब्राह्मणानाम अंत्यात् पूर्व आनीयते, इन ब्राह्मणों में से अंत से पूर्व को लाओ, तो कोई और नहीं लाया जाता, ब्राह्मण ही लाया जाएगा। हम्म
सूत्र की आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? जात्याख्यान में किसका प्रत्याख्यान किया है? सूत्र की आखिरी पंक्ति जातो बहुवचनम भाष्यकृता जात्याख्यामिति सूत्र प्रत्याख्यानादिकं चिंतन कैयट की बात का खंडन कर रहे हैं। अलय की जातो बहुवचनम अलंत्यात् पूर्वक अवधिमत तुल्य जाति अवधि अवधिमान के साथ तुल्य जाति वाला अवधि होता है अलोन्त्यादि विजयते। तो कहते हैं भाष्यकार ने जात्याख्यान सूत्र का खंडन कर रखा है, तो इसलिए ये बात तो नहीं बैठेगी जो कैयट ने कही। आगे इसका सूत्र का खंडन किया, जात्याख्यान सूत्र का खंडन किया हुआ है भाष्यकार। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ ये सूत्र। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व तस्मादित्युत्तर दो सूत्र है। किम उदाहरणम ई तावत् तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वसिति कोयणचि दध्यत्र मध्वत्र ई तस्मादित्युत्तर सिति द्व्यंत उपसर्गेभ्यो अपि द्वीपम अंतरीपम समीपम तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वसि कोयणचि अचि उपदिष्टे अचि अव्यवहिते पूर्वसि का, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। अचि निर्दिष्टस्य अव्यवहित पूर्वसी का और तस्मादित्योत्तर से सप्तम्यर्थ निर्देशे तस्मिन् निर्दिष्टे सप्तम्यर्थ निर्देशे पूर्वस्य कार्यम भवति और पंचम्यर्थ निर्देश उत्तर से कार्यम भवति। जैसे द्वि आ गया अप है, अप के बाद अ प्रत्यय आ गया तो अप के अ को ई आदेश हो गया। क्या उदाहरण है? तो इन्होंने तस्मेति निर्दिष्टे पूर्व से और तस्मादित ये जो है इकोणसी और तस्मादित सर्गेभ्यो अभी ये उदाहरण दिए। अन्यथा जाति के शब्दे निर्देशा अन्यथा जाति के शब्दे निर्देशा और अन्यथा जाति का उदाहरण थे। तस्मिन तो निर्देश किया था और उदाहरण दे दिया इकोणसी। तस्मात तो निर्देश किया था, उदाहरण दे दिया द्व्यंत रूप सर्गेभ्यो अभी। अलग प्रकार के शब्द से निर्देश और अलग प्रकार का उदाहरण। किन तरह उदाहरण? तो क्या उदाहरण होना चाहिए आपके हिसाब से? पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया तो उत्तर पक्षी ने उत्तर दिया। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है अन्यथा जाति के किन तरह उदाहरण आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व तस्मिन नणी से अस्मा का अस्मा को बनना चाहिए और तस्मादित उत्तर इसका उदाहरण तस्मात सोना पुंसी बनना चाहिए। ऐसे का हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए हैं। फिर सिद्धांत कहता है इदम चापि उदाहरण इको एणसी जंत रूप सर्गे कथम सर्वनामना एवं निर्देशा क्रियते। सर्वनाम से निर्देश कर रहे हैं ना, तस्मिन तस्मात् सर्वनाम से सामान्यवाची तत्र सामान्य निर्दिष्टे विशेषापि उदाहरणानि भवन्ति। सामान्य का निर्देश होने पर विशेष उदाहरण हो जाएंगे, सामान्य के बिना विशेष मिलता नहीं। सामान्य तस्मिन है और इको एणसी में अची जो है वो विशेष है। सामान्य निर्दिष्ट विशेषा उदाहरणानि भवन्ति। सर्वे विशेषा ही उदाहरण सामान्य सर्व विशेषेषु। प्रदीप लिख रहा है सामान्य सभी विशेषों में रहता है तो सारे विशेष यहाँ उदाहरण बन जाएंगे। मानी यहाँ तस्मिन से सामान्य और विशेष सब का निर्देश, तस्मादित्युत्तर से दोनों का निर्देश, सामान्य और विशेष दोनों का निर्देश। तस्मिन नड़ी से इस्मा का अस्मा को भी और इक्वेंसी भी, तस्मात से सुनापुंसी दंत रूप से दोनों का निर्देश, ऐसा कह रहे हैं। उभयोग स्थानम लिखा है ना प्रदीप ने, उभयोग का अर्थ है दोनों, सामान्य विशेष है। और लास्ट में प्रदीप लिखा तस्मात सर्वे विशेष उदाहरण, सामान्य सर्व विशेष उदाहरण। किम पुनः सामान्य को वा विशेष।
सामान्य क्या है और विशेष क्या है? सामान्य विशेष भाव से नवस्थानात् प्रश्न। इक्वलेंसी अचित यत्रापि अकार आदि अपेक्षायां सामान्यत्वम् इति प्रश्न। ननु कथम अनुवस्थिति पूर्वावगतम सामान्यम पश्चादवगतो विशेष इति व्यवस्था संभवतः। पूर्वावगत सामान्य होता है, बाद में जिसको जानते हैं विशेष होता है। जैसे दूर से किसी किसी को देखें हम तो पहले तो वो आदमी सा दिखता है, फिर वो परिचित दिखता है। पहले जिसका बोध होता है वो सामान्य होता है, बाद में बोध होता है विशेष बोध होता है। परिच्छेद प्रच्छेद भाव अनियता प्रकृति भी अचि इत्यादि बुद्धिस्तत्वेन परिच्छेदा तस्मिन् इति सप्तम्यर्थेन परिच्छेदा बुद्धिस्थस्यापि तै अचि हलि इत्यादि भी परिच्छेदाद निर्णय। तो कहते हैं गौ सामान्यम कृष्णो विशेषा, कृष्णा गौ बोलते हैं ना, तो गौ तो बैल तो सामान्य है, गाय गाय स्त्रीलिंग में बोलते हैं हिंदी में, बैल पुल्लिंग में बोलते हैं। जो विशेष होता है प्रधान वो सामान्य होता है, और जो विशेषण होता है परोपकारी दया वो विशेष होता है। तस्मिन् इत्यनेन सप्तम्यर्थ मात्रम सामान्यम निर्दिष्टम अचि हलि इत्यादि विशेष है। न तरिदानीम कृष्ण सामान्यम गौर विशेषो भवति, व्यधिकरण से अन्वय भी हो सकता है। गो कृष्ण, गाय का कृष्णत्व है। न तरी क्या ऐसा नहीं होता है कृष्ण सामान्य हो जाए, कृष्ण तो हजार जगह है, और फिर गो को विशेषक बना दिया, गो का कृष्ण भवती से होता तो है। यदि तरी सामान्य में भी विशेष, विशेषो भी सामान्य में, सामान्य विशेषो न प्रकल्पेते, सामान्य और विशेष ये दोनों बनेंगे नहीं, प्रकल्पेते से बन जाएंगे। कथम विवक्षात है, यदि तरी सामान्य में भी विशेषा विशेषो भी सामान्य, सामान्य विशेष नहीं बनेंगे तो बोले बन जाएंगे। कैसे? विवक्षात है, यदा से गौ सामान्येन विवक्षितो भवति कृष्णो विशेषत्वेन तदा गौ सामान्यम कृष्णो विशेष, यदा से कृष्ण सामान्येन विवक्षितो भवति गौर विशेषत्वेन विवक्षित तदा कृष्ण सामान्यम गौर विशेष। विवक्षा से बन जाएंगे सामान्य विशेष। विवक्षा कैसी है? जब इस अस्य माने ये जो विचारक है, गौ को सामान्य रूप से विवक्षित होती है, कृष्ण विशेष रूप से, तथा गौ सामान्य कृष्णो विशेषा, यदा से कृष्ण सामान्य विकसित होती गौर विशेषत्व विवक्षिता तथा कृष्ण सामान्य और गो विशेष हो जाएगा। गो का कृष्ण, भैंस में भी, भैंस का भी कृष्ण होता है, कुत्ते का भी कृष्ण होता है, पर गो का कृष्ण चाहिए। अपरा प्रकल्पेते च कथम पिता पुत्रवत, एक दृष्टांत तो ये विवक्षात है, सिद्ध कर दिया सामान्य विशेष को, और दूसरा दृष्टांत में बता रहे हैं कि तद यथा सैव कंचित प्रति पिता भवति कंचित प्रति पुत्र भवति, एवं या भी सैव कंचित प्रति सामान्य कंचित प्रति विशेषा। जैसे हम बोलते हैं कृष्णा गौ, कृष्णो गौ बोलेंगे तो कृष्ण गौ के प्रति सामान्य है और गो कृष्ण के प्रति विशेष है। कृष्ण गो के प्रति सामान्य है और गो कृष्ण के प्रति विशेष है। कृष्ण गो नहीं, क्या उल्टा बोल दिया दिखता है। जब हम बोलते हैं कृष्णा गौ तो कृष्ण विशेष है, गौ सामान्य है, और जब हम बोलते हैं कृष्ण का गौ गौ का कृष्ण बोलेंगे तो हजार जगह का सामान्य कई जगह होता है,
कृष्ण को एक जगह सीमित कर रहे हैं, पिता पुत्र की तरह। सैव कंचित प्रति सामान्यम कंचित प्रति विशेषा, जन्य जनक शक्ति द्वय प्रयोगवत एकस्य विशेषण विशेष शक्ति द्वय योगा। एक की ही विशेषण विशेष शक्ति द्वय, एक में ही दो शक्तियां, जन्य जनक शक्ति द्वय प्रयोगवत एकस्य विशेषण विशेष शक्ति प्रयोगात् कदाचित क्वचित शक्ति राशि थे, कभी कोई शक्ति का आश्रय करेंगे। एते खल्वपि नैर्देशिकानां वार्त तर्का भवन्ति, माने युक्त तर्का भवन्ति। ये सर्वनामना निर्देशा क्रियन्ते, एतर्हि बहुतर्कम व्याप्यते। इन सर्वनाम पदों के द्वारा बहुत विषय व्याप्त हो जाता है। सप्तमी निर्दिष्ट इति उच्यते, सप्तमी शब्देन यो निर्दिष्टा इति प्रतीयते। वार्त तर्का युक्त तर्का भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुदेव